दोस्तों, पढ़ाई करते समय फालतू के विचारों को दिमाग से बाहर निकालकर कैसे अपनी पढ़ाई में 100% कंसंट्रेट करें, ये पूरा का पूरा वीडियो इसी टॉपिक पर है। चाहे आप कोई से भी पढ़ाई कर रहे हो या कोई भी काम कर रहे हो जहां पर आपको दिमाग लगाने की जरूरत है, उस हर जगह पर ये वीडियो आपको कंसंट्रेट करवा के ही छोड़ेगा। विदाउट वेस्टिंग योर टाइम शुरू करते हैं मेन टॉपिक। कंडीशन एक ही है, इस वीडियो को बहुत ही बारीकी से समझने की जरूरत। इसमें ऐसी बहुत सी बातें हैं जिसको आपको बहुत ही बारीकी से समझना है। तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, इस वीडियो को आप फॉरवर्ड ना करें, स्किप भी ना करें और पूरी वीडियो देखकर मेरा एक एक वर्ड लास्ट तक सुनते रहें। लाइक शेयर उतना जरूरी नहीं है मेरे लिए, बस आप अपने फायदे के लिए लास्ट तक देखो। बात करते हैं कंसंट्रेशन की। कंसंट्रेशन क्या होता है? The ability to give all of your attention to something। आपका जितना थॉट प्रोसेस है उसे पूरी तरह से एक ही जगह पर लगा पाने की क्वालिटी, ये अपने को प्राप्त करना है ताकि हम पढ़ाई ठीक तरह से कर सके, अपना काम ठीक तरह से कर सके। लेकिन कैसे? जब भी आप कंसंट्रेट करना चाहते हो तो आपको कंसंट्रेशन का दूसरा भाई जो कंसंट्रेशन का दुश्मन है उसको साथ साथ में समझना पड़ेगा और उसका नाम है डिस्ट्रैक्शन। ध्यान से सुनना मेरी बातों को। जब आप अपनी थॉट प्रोसेस से सारी डिस्ट्रैक्शन निकाल दोगे तो उस दिन से आप 100% कंसंट्रेट करने को तैयार हो जाओ। इसलिए मैंने कंसंट्रेट करने के तरीकों को समझाने के लिए दो पार्ट में बांटा हुआ है। फर्स्ट इज अपने विचारों से सभी डिस्ट्रैक्शन दूर करना एंड सेकंड पार्ट इज जब डिस्ट्रैक्शन चले जाए तो फिर कंसंट्रेशन पर कैसे ध्यान दें। और दोनों के दोनों पार्ट्स इसी वीडियो के अंदर है। पहले भगाते हैं डिस्ट्रैक्शन को। तो जिस तरह कंसंट्रेशन का मतलब होता है एक ही चीज पर पूरा ध्यान लगाने की कैपेसिटी, उसी कंसंट्रेशन के दुश्मन डिस्ट्रैक्शन का मीनिंग होता है कि आपके उस मेन काम से पढ़ाई से ध्यान भटकाना। और ये डिस्ट्रैक्शन दो प्रकार के होते हैं। एक को कंट्रोल करना बड़ा आसान है, लेकिन दूसरे तरह के डिस्ट्रैक्शन को कंट्रोल करने के लिए आपको थोड़ी सी समझदारी से काम लेना है। थोड़ी देर में एक चीज मैं आपको बताऊंगा। तो पहले तरीके का जो डिस्ट्रैक्शन वो है एक्सटर्नल, आपके चारों तरफ का डिस्ट्रैक्शन, जिसको कंट्रोल करना बहुत ही आसान है। दूसरे तरीके का डिस्ट्रैक्शन है आपका इंटरनल डिस्ट्रैक्शन, जिसको भैया थोड़ा कंट्रोल करना ट्रिकी है लेकिन मजा आएगा। तो एक्सटर्नल डिस्ट्रैक्शन कौन से होते हैं? जैसे मान लो आप एक जगह बैठ करके पढ़ाई कर रहे हो, दूसरे रूम में टीवी चल रहा हो, आपको डिस्टर्ब हो रहा है, आप उठ के गए, टीवी आपने बंद कर दिया, आपका जो एक्सटर्नल डिस्ट्रैक्शन जो है वह वहीं पर खत्म हो गया। आपके मोबाइल पर मान लो बार बार नोटिफिकेशन आ रहे हैं, आपने उसका डेटा ऑफ कर दिया और साइलेंट मोड में कर दूर रख दिया। वहीं पर जो आपका एक्सटर्नल डिस्ट्रैक्शन है वो वहीं पर खत्म हो गया। बहुत इजी है एक्सटर्नल डिस्ट्रैक्शन को खत्म करना। अब आते हैं इंटरनल डिस्ट्रैक्शन पर। उसने मुझे धोखा दे दिया, उससे मेरी लड़ाई हो गई, या उससे बात करने का मन करता है, या आपको किसी ने डरा दिया, एग्जाम का डर लग रहा है, सपने देखे जा रहे हो, बैठे बैठे पछतावा हो रहा है, मैंने बहुत टाइम बर्बाद कर दिया। यानी कि आपके विचारों की जो सुनामी चल रही है ना, वो आपका डिस्ट्रैक्शन ही इंटरनल डिस्ट्रैक्शन है। इसलिए आपका जो थॉट प्रोसेस है उसे आपको चेंज करना पड़ेगा। अब वो कैसे करोगे? इस वीडियो का सबसे मेन पॉइंट या मेन बिंदु यही है। आपके दोनों हाथों में दो ऑप्शन है, डिसीजन आपके हाथ में है। एक ये है कि साथ जिंदगी में पास्ट में जो कुछ भी हुआ, जो कुछ भी आज आपके साथ हो रहा है, जिसकी वजह से आपके विचार इधर उधर हो रहे हैं, या तो आप उसको लेकर के बैठे रहो, क्योंकि पास्ट और फ्यूचर एक ऐसी चीज है जो केवल विचारों में ही एग्जिस्ट करती है, एक्चुअल में होती ही नहीं है। जब हम पास्ट में थे तो उस टाइम हमारा प्रेजेंट था, और जिस फ्यूचर के बारे में अपने ख्यालों में कोई रहते हैं वो जब तक हमारे पास में आएगा तब तक प्रेजेंट ही बदल चुका होगा। तो अगर आपको प्रेजेंट और पास्ट में पेंडुलम की तरह ओसिलेशन करते रहना है तो आप कर सकते हैं। इस साल, अगले साल, 5 साल, 10 साल, पूरी जिंदगी भर आप दुनिया को ब्लेम करते रहो, लफड़े पालते रहो, दूसरों के बारे में सोचते रहो, आपकी मर्जी है। आप जहां हो ना आप वहीं पर रह जाओगे। दूसरा ऑप्शन ये है आपके पास जिसमें इसका सोल्यूशन है। ध्यान से सुनना उसको। आपकी लाइफ में जो भी जिस भी तरह का डिस्ट्रैक्शन है, डिस्टर्बेंस है, इंटरनल डिस्ट्रैक्शन है, इमोशनल डिस्ट्रैक्शन है, मेंटल डिस्ट्रैक्शन है, वो आपकी लाइफ में, आपकी थॉट्स में आया कैसे? आपके पास्ट की एक्टिविटीज की वजह से। आपने पास्ट में जो जो काम किए हो, आपका पास्ट में जैसे लोगों के साथ उठना बैठना रहा है, आपके जो जो लफड़े रहे पास्ट में, धीरे धीरे उनका रिजल्ट आना शुरू हो गया। आपने किसी ना किसी टाइम उस चीज को सोचा था, फिर सोचे काम में बदल गई, और जब काम होगा तो उसके प्रोडक्ट तो बनेंगे ही, रिजल्ट तो आएगा ही।
आपके पास भी आएगा। तो आपको ये सोचना है कि आज आपका जिसकी वजह से मन भटक रहा है या पढ़ाई में फोकस नहीं कर पा रहे हो, वो सब कुछ जो कुछ आज तक की लाइफ में जो कुछ भी हुआ उसके बेस में ही आपके पास आया है। इसलिए आज आप जो कर रहे हो उसके रिजल्ट के लिए कल आपको तैयार रहना पड़ेगा। तो इस तरह आपके जो फ्यूचर है, डिस्ट्रैक्शन है, वो कम हो गए, क्योंकि आपकी थॉट बदल गई कि भाई मुझे फालतू की चीजें नहीं सोचना, क्योंकि अगर आज मैं फालतू की चीजें सोचूंगा इसका असर मेरे आने वाले कल पर पड़ेगा। और जो ऑलरेडी आपकी लाइफ में डिस्ट्रैक्शन है किसी रिलेशनशिप की वजह से, आपके बारे में आपको ये सोचना है कि जो भी हो रहा है उसका रिस्पॉन्सिबल मैं हूँ, मेरा जो ध्यान भटक रहा है उसका रिस्पॉन्सिबल मैं हूँ, और यदि मैं खुद रिस्पॉन्सिबल हूँ तो मैं खुद को माफ भी कर सकता हूँ, क्योंकि आज तक जो भी हुआ वो तो मैं नहीं बदल सकता। आज तक मान लो मेरे मार्क्स कम आए या फेल हो गया, उसने मेरे साथ चीट किया, उसको तो मैं नहीं बदल सकता, तो उसके बारे में मुझे सोचना ही नहीं है। और सोचकर कोई फायदे की बात छोड़ो, उल्टा नुकसान होना है। फॉरगिव योरसेल्फ फॉर ऑल योर मिस्टेक्स। जो आपके डिस्ट्रैक्शन है ना, वो एक के ऊपर एक करके, एक के ऊपर एक के ऊपर एक काफी लंबे टाइम से इकट्ठे होते जा रहे हैं। तो अब आपको और ज्यादा इससे बढ़ने से रोकना है। आपके मन में निश्चय कर लेना है कि मैं अब अच्छा काम करूंगा, अपने काम से काम रखूंगा, मेरे सभी इंटरनल डिस्ट्रैक्शन को मैं कंट्रोल कर सकता हूँ। इस तरह से आपको अपने दिमाग को अच्छे से समझाना है। जब आप डेली आप ऐसा सोचोगे, ऐसा करोगे, तो आपके इंटरनल डिस्ट्रैक्शन वो ऑटोमेटिक कम होते जाएंगे। जब हम डिस्ट्रैक्शन को कम कर लेते हैं तो उसके बाद बात आती है कि अब कंसंट्रेट कैसे करें। जब आपके डिस्ट्रैक्शन कम हो जाएंगे उसके बाद सोचो कि अब आज से मैं जो काम करने जा रहा हूँ वो परिणाम स्वरूप मेरे पास वापस तो जरूर आएगा। तो कुछ भी हो जाए, थॉट प्रोसेस है ना, केवल सिर्फ अपने ही काम में लगाऊंगा, अपनी ही पढ़ाई में लगाऊंगा। जब कभी आपकी लाइफ में डिस्ट्रैक्शन हो या इसके होने की संभावना हो तो उसकी पहली संभावना पर ही उसे ब्लॉक कर दो, उसको हटा दो, उसको इतना बड़ा मत होने दो कि वो कल आपका ध्यान भटकाए। कई बार आपको लगता होगा यार इस चीज से तो मेरे कंसंट्रेशन पर कोई असर पड़ने वाला ही नहीं, लेकिन एक्चुअल में यही चीज कितनी खतरनाक होती है। आपका ध्यान कब भटका देगी आपको पता भी नहीं चलेगा, उसकी लत लग जाएगी। और किसी भी चीज की लत लगना बहुत गंदा रिजल्ट देती है, एक्सेप्ट मेहनत करने की लत के। हमेशा एक चीज याद रखो, जब भी आपको कंसंट्रेट करने की जरूरत हो या जब भी आपका ध्यान भटक रहा हो, आपको फालतू चीज के बारे में सोच के या फालतू टेंशन लेके या फालतू के ख्याली पुलाव बना के नुकसान बहुत होता है। ख्याली पुलाव का मतलब जानते हो, जो चीज रियल में नहीं हो सकती। आप पास्ट में जाकर किसी गलत किए हुए काम को ठीक नहीं कर सकते हो या बदल नहीं सकते हो। अब 2 मिनट में ऐसी बातें आपको बोलूंगा जो आपको अपने आप से बोलना है और हमेशा अपने आप को याद दिलाना है। मैं पढ़ सकता हूँ, मैं कंसंट्रेट कर सकता हूँ, मेरे लिए फालतू के विचारों से बाहर निकलना बहुत जरूरी है, मेरे लिए फोकस करना बहुत जरूरी है, मुझे केवल प्रेजेंट पर ही ध्यान देना है, मैं केवल प्रेजेंट को बदल करके ही फ्यूचर को बदल सकता हूँ। मैं आज से ही मेरा ध्यान भटकाने वाली चीजों से खुद को दूर कर दूंगा। मैं आज से ही अपने लक्ष्य के प्रति ईमानदार बनूंगा। जो फल मुझे चाहिए उसके लिए मुझे नकारात्मक विचारों से निकलना बहुत जरूरी है। मैं पढ़ सकता हूँ, मैं बहुत अच्छी पढ़ाई कर सकता हूँ, बहुत अच्छा कंसंट्रेट कर सकता हूँ और अब ये करके मैं दिखाऊंगा। दोस्तों, आई होप आप इन बातों को ध्यान में रखकर जरूर फोकस कर पाओगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।